बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन तीन तरह के रिएक्शन शो कर रही हैं। फर्स्ट वन है एडिशन रिएक्शन, सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? पैरेलल ओवरलैप से बन रहा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है इन अल्कीन। तो इलेक्ट्रोफाइल इन पाई इलेक्ट्रॉन पर इजीली अटैक कर सकेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अल्कीन के, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। इस तरह अल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे हमने अल्केन के केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था, उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, जिसमें एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मीनिंग हाइड्रोजनेशन। तो हम जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड करवाएंगे तो क्या हमें अल्केन होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मैंने इथीन ली है, इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड की, तो हमें कंडीशन क्या रिक्वायर है? निकल कितना टेम्परेचर 200 टू 300 सेल्सियस तक, तो हमें इथेन हासिल हुई। इस तरह एक और मेथड है हाइड्रोजनेशन का, जिसमें क्या है, इसमें ये मैंने प्रोपीन ली है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है इस प्रोपीन में ऐड होगी इन डबल बॉन्ड में। तो कंडीशन क्या रिक्वायर है? रेने निकल टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक का और प्रेशर 3 atm, तो प्रोपेन तैयार हुई। तो ये जो रेने निकल है वो कैसे तैयार कर रहे हैं? वो निकल का एलॉय लेंगे, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ वाटर जब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो रेने निकल हासिल होगा, और साथ साल्ट और हाइड्रोजन गैस वो है वो रिलीज होगी। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड कौन सा? कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड हो सकता है। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हाइड्रोजन हेलाइड जो ऐड करेंगे हम अल्कीन में, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकी रूल्स। इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे हाइड्रोजन हेलाइड अल्कीन में ऐड होगा? इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कि कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब हम ऐड करवाएंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट वो किस में ऐड होगा? वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ अटैच होगा विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ली है, प्रोपीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब कि जहाँ डबल बॉन्ड है उसके जो आगे पीछे नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो अनइक्वल है। इस तरफ 2 आ जाती है, इस तरफ 1 आ जाती है। इस तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है, ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लिया है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड है वो सेम नहीं है, इसलिए इसे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कह रहे हैं। इसमें क्या होगा? जो नेगेटिव पार्ट है इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, जैसे ब्रोमाइड वो किस कार्बन की तरफ जाएगा? ऐसी कार्बन की तरफ जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जैसे ये दरमियान में। और हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस कार्बन के साथ। तो क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये ब्रोमाइड इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें हासिल होगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं वो किस तरह ऐड हो रहा है ये रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन आयन के ऊपर। तो क्या आयन बन जाएगा? कार्बोकेशन। तो क्यों कार्बोकेशन इस आयन का नाम क्यों है? क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमाइड आयन हासिल होगा। तो क्या होगा? ब्रोमाइड आयन वो
किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बना देगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें प्रोडक्ट हासिल होगी। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन। कोई भी हैलोजन हो सकता है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और ज़्यादा बुक्स में क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन शो हुए होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रोमीन, अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन लूँ तो जैसे यहाँ इथीन ली है तो इसमें ब्रोमीन ऐड करवाएं तो कंडीशन क्या रिक्वायर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या है ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाती 1,2 डाई ब्रोमो इथेन हमें हासिल हो जाएगी ये वाला प्रोडक्ट। इसके लिए मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इथीन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक ब्रोमीन पे अटैक करेंगे और ये यहाँ से जो पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर है इस ब्रोमीन पे मूव कर जाएगा। तो क्या है, हमें कौन सा आयन हासिल होगा, ब्रोमोनियम आयन हासिल होगा और ब्रोमाइड आयन हासिल होगा। तो फिर क्या होगा, ब्रोमाइड आयन जो है वो इस किसी कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या, ब्रोमोनियम आयन में ये वाला बॉन्ड, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन के ऊपर चले जाएंगे तो हमें क्या हासिल होगा, हमें ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन हासिल होगी। इसमें इस एडिशन रिएक्शन में ये हमें क्या पता चला कि ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन हासिल हो रही है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। कोई भी हाइपोहेलस एसिड जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। तो जब हाइपोहेलस एसिड एल्कीन में ऐड होगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट हासिल होगा, हेलोहाइड्रीन। तो हेलो किसके लिए, हेलोजन एटम के लिए है, जैसे क्लोरोहाइड्रीन, ब्रोमोहाइड्रीन। अच्छा, जो हाइपोहेलस एसिड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम वाटर का रिएक्शन करवाएंगे किसी भी हेलोजन के साथ तो फिर हमें हाइपोहेलस एसिड हासिल होगा। इस तरह हमें हेलोहाइड्रीन हासिल हो रही है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला देखें H2SO4, अगर इसको खोल के लिखें इस तरह लिखेंगे, इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। तो जो इथीन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस पे अटैक करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन जो है वो एक कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट हासिल होगा, इस तरह का प्रोडक्ट, क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हासिल होगा। अगर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं या बॉयल करें वाटर के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें क्या, अल्कोहल हासिल होगा और दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो जाएगा क्योंकि ये एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होगा, जब हम बॉयल कराएंगे वाटर के साथ तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसके साथ इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के, और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ, इसलिए अल्कोहल और दोबारा जनरेट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन रिएक्शन के बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट वन रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें क्या है, अगर एथीन को मिक्स करवाएंगे एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ तो फिर हीट पास करवाएंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ। टेम्परेचर कितना रिक्वायर है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या हासिल होगी, इथालीन एपोक्साइड, ये इस तरह की प्रोडक्ट हासिल होगी, इथालीन एपोक्साइड इस तरह हासिल हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन की कैसे करवाएंगे, इसके लिए डी एजेंट रिक्वायर्ड है डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का नाम है बियर्स रिएजेंट। तो इसके लिए रिएक्शन देख लेते हैं, इथीन फिर KMnO4 अल्कलाइन सोल्यूशन लिया KMnO4 का और लो टेम्परेचर पर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हासिल होगा इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ मैंगनीज ऑक्साइड प्रोडक्ट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट्स हासिल होंगी। इथाइलिन ग्लाइकोल को हम, इसका क्या नाम हो सकता है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन। ये जो ग्लाइकोल है एज अ रेडिएटर इन ऑटोमोबाइल्स इंजन में इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है कंबस्टन का।
कंबस्टन है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें बर्निंग किसकी करवा रहे हैं? इथीन की। इथीन एक एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है। तो क्या प्रोडक्ट हासिल होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होगी। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए इनिशियल एनर्जी रिक्वायर है वो फ्लेम की फॉर्म में होगी या किसी स्पार्क की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस में जो वो ऐड करवाएंगे ओजोन को, किस में हम ऐड करवाएंगे? इथीन में। तो इसके लिए हम क्या देख लेते हैं मैकेनिज्म इसका कि ओजोन जब इथीन में ऐड होगी जो कौन सा प्रोडक्ट हासिल होगा? मोलोजोनाइड प्रोडक्ट। ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होगी तो हमें ओजोनाइड हासिल होगा। आगे ओजोनाइड का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो हमें क्या? फॉर्मेल्डिहाइड हासिल होगा और साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हासिल होगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड और वाटर फिर हमें हासिल हो जाएगा। अच्छा, ये इसे क्या शो रहा है कि इथीन से हमने क्या तैयार किया है? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यहाँ प्रोपीन लेंगे तो एस्टल्डिहाइड यहाँ हासिल होगा क्योंकि ओजोन ने कहाँ ऐड होना है? डबल बॉन्ड में ही ऐड होना है। आगे लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के लिए रिएक्शन देख लेते हैं इथीन का। तो एन क्या 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 मीनिंग है? एन का मीनिंग है कि यहाँ बहुत से मोनोमर है इथीन के, वो आपस में क्या है? पॉलीमराइज होंगे तो क्या पॉलीमर बनेगा? पॉलीइथाइलीन। तो इसको करवाने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 180 एम प्रेशर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। वो तकरीबन कितनी? 0.1% हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इस तरह पॉलीमराइजेशन हो गई। क्या इथीन की पॉलीमराइजेशन हुई तो क्या हमें प्रोडक्ट हासिल हुई? पॉलीइथाइलीन। स्टूडेंट, आज का लेसन इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफिज़।